जय हिंद दोस्तों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं लेकर आई हूं अपनी साइंस की सीरीज में क्लास 6 का चैप्टर 10 गति एवं दूरियों का मापन। तो आज हम गति और उनके दूरियों के मापन के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले MCQ सॉल्व करने से पहले आप 1 से 2 बार चैप्टर का अध्ययन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब आप ये फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि मैं कहती हूँ बार बार कि किसी भी तैयारी को करने से पहले उस चीज़ के पाठ का अध्ययन जरूर करना चाहिए, अगर आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो आइए चलते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आवर्ती गति का उदाहरण है। तो आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, मान लीजिए कोई वस्तु है, जब वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे पेंडुलम हमारा होता है घड़ी का, और वो क्या करता है, जो ये पेंडुलम होता है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद इस तरफ जाता है और फिर अपनी स्थिति में आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर अपनी स्थिति में आता है। तो इस प्रकार की गति भी जो है हमारी क्या होती है? आवर्ती गति कहलाती है। यहाँ पर दिया हुआ है झूला झूलते हुए बच्चों की गति, लोलक, यहाँ पे लोलक कर लीजिएगा, लोलक की गति, बजते तबलों के पृष्ठ की गति। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये तीनों वस्तुएं ऐसी हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अगला प्रश्न हमारा है कि मंगल ग्रह की धरती पर किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? तो मंगल ग्रह की धरती पर जिस चीज़ का प्रयोग किया गया था, पहियों का, वाहनों का, या पहिए वाले वाहनों का, या हवाई जहाज का? तो मंगल ग्रह की धरती पर पहिए वाले वाहनों का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापेंगे? देखिए वक्र रेखा क्या होती है? जैसे जिगजैग मोशन में इस तरीके से होती है। मान लीजिए ये कोई A पॉइंट है और यहाँ पर ये हमारा कोई B पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर ये पूरी यहाँ तक ये दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्केल का करेंगे। तो स्केल से तो ये असंभव है, क्योंकि स्केल से हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। डोरी से, स्केल व डोरी से, तो हाँ डोरी से हम इसका मापन कर सकते हैं, क्योंकि डोरी को रख के हम इसका मेज़रमेंट किया जा सकता है। इस पॉइंट A से पॉइंट B तक की दूरी को हम माप सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे दिया हुआ है कि लंबाई के 8वें भाग को कैसे समझेंगे? तो लंबाई के 8वें भाग को हम 1/8, भाई जितने भाग होते हैं उतने 1/, उतना हम कर देते हैं। अगर यहाँ पर 1/4वें भाग को कहा जाता तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाता 1/4, पर यहाँ पर कहा गया है कि 1/8वें भाग को कैसे समझेंगे? तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1/8। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर आते जाते थे? तो जो प्राचीन काल के लोग हैं वो अपना सामान अपनी पीठ पर लेकर जाते थे, कि पशुओं की पीठ पर लेकर जाते थे, कि अपनी पीठ और पशुओं की पीठ पर लेकर जाते थे? तो देखिए ये भी सही है, यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे ये दोनों ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि अपनी पीठ और पशुओं की पीठ पर लेकर जाते थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरल रेखीय गति में क्या क्या आता है? तो कतारों में चलना ये भी आता है, सड़क पर वाहनों की गति तो ये भी आता है, पत्थर गिरने की गति तो ये भी आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीटर पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो मीटर पद्धति की जो शुरुआत है वो हमारी कब से हुई है? वो हमारी 1790 में हुई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि आवर्ती गति के कुछ उदाहरण। अब देखिए मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि आवर्ती गति क्या होती है। आवर्ती गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे ही हम आवर्ती गति कहते हैं।
तो पत्तियों का लहराना, झूला झूलने की गति, सितार की डोरियों की गति। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है का आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला एवं अहम आविष्कार माना जाता है। तो सबसे पहला और अहम आविष्कार कौन सा माना जाता है? तो आग का है, इंजन का है, पहिए का है या उपरोक्त सभी का। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि यातायात प्रणाली के लिए कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी यानी कि पहिए का आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले व अहम आविष्कार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कह रहा है देखिए कि वर्तुल गति किसे कहते हैं। तो वर्तुल गति किसे कहते हैं? तो वर्तुल गति जो होती है हमारी, मतलब कि एक प्रकार से घूर्णन गति आप समझ लीजिए। तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान या घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी असमान, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो घूर्णन करते समय वर्तुल गति जो हमारी होती है वह घूर्णन करते समय यानी कि किसी केंद्र पे रहकर और इस तरीके से, यहाँ केंद्र से रहकर इस तरीके से ये घूमना ही क्या होती है हमारी। तो यहाँ पर दूरी क्या होती है, दूरी जो होती है समान होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए हमारा, घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान। आगे बढ़ते हैं और आगे अपना प्रश्न देखते हैं कि किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी होती है। अब देखिए सिलाई मशीन क्या होती है, सिलाई मशीन जो होती है उसकी जो सुई होती है वो कुछ इस तरीके से इधर जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है और एक समान दूरी को तय करती है। तो इस प्रकार की गति जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, क्योंकि वो एक निश्चित अंतराल रह रही है इसलिए वो हमारी क्या हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है। लंबाई में मानक का मात्रक मतलब होता है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो हमारी होती है वो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है। आगे यहाँ पर है घूर्णन गति का उदाहरण है। तो घूर्णन गति का उदाहरण है घड़ी की सुइयों की गति, टेबल फैन में पंखों की गति या रहट में बैल की गति। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि ये तीनों ही केंद्र से क्या होते हैं, एक समान दूरी ऐसे तय करते हैं। इस तरीके से होता है, चाहे वो टेबल फैन हो, चाहे घड़ी की सुइयों की गति हो या रहट में बैल की गति हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से परिवहन का साधन कौन सा नहीं है। तो परिवहन का साधन कौन सा नहीं है, तो देखिए बैलगाड़ी भी आपका परिवहन का साधन है, जलप्रोत भी आपका परिवहन का साधन है, मोटर बोट भी आपका परिवहन का साधन है। सिर्फ वाष्प इंजन जो हमारा ये है, ये हमारा परिवहन का साधन नहीं है। आगे दे रखा है कि अनियमित गति का उदाहरण है। तो अनियमित गति मतलब जिसकी कोई नियमित गति नहीं होती है। तो जैसे मच्छर हो गया, मच्छर की गति हो गई। फुटबॉल के खिलाड़ी के, भाई देखिए इधर उधर जिधर बॉल जाती है तो खिलाड़ी मैदान में क्या होते हैं, हर तरफ भागते रहते हैं। उसी तरीके से मच्छर भी होता है, वो हर तरफ हर दिशा में रहता है। जल में मछली की गति, ये भी सेम हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि दूरी मापने का सही मापक कौन सा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नहीं है। तो बालिशत भी देखिए एक प्रकार का यंत्र, दूरी मापने का एक टेक्निक होती है। जिस तरीके से फीता होता है उसी तरीके से बालिशत भी होता है। और पैमाना, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे जो हैं दूरी मापने के सही मापक हैं। तो अगर हमारा कौन सा सही नहीं है, फैली बाहें। तो देखिए कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये हमारा दूरी मापने का सही मापक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्ती गति किसे कहते हैं। अब भाई आवर्ती गति के बारे में आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है। बी दिया हुआ है वस्तु अपनी गति को नहीं दोहराती है, वस्तु दूसरी दिशा में गति करती है। उपरोक्त में से सही। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आप समझ गए होंगे, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कि जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है तो उसे क्या कहते हैं, हम आवर्ती गति कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है मापन की मानक प्रणाली की खोज कब हुई। तो 1960, 1965, 1970, 1976। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, सभी गलत है, क्योंकि मापक की आप पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि मापन की जो मानक प्रणाली होती है उसकी खोज कब हुई थी। तो 1790 में उसकी खोज हुई थी। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन काल के लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे आते जाते थे। पैदल, कार से, रेल से, मोटरसाइकिल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि पैदल आते जाते थे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं। तो मापन की जो मानक प्रणाली होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है ये पूछ रहा है। तो 1 मीटर को उन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा, जो क्या कहलाता है, सेंटीमीटर कहलाता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि वर्तुल गति का उदाहरण है। अब वर्तुल गति का कुएं से जल बाहर निकालते डोल, पंख के परों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि रस्सी में बंधी पत्थर, उससे देखिए एक सेंटर से लेकर के और इस तरीके से राउंड करते हैं। पंखे की गति भी इसी तरीके से चलती है, और कुएं से जब कुएं की घिर्री कैसी होती है, इसी तरीके से कुछ होती है, और उससे क्या करते हैं हम, जल जो है रस्सी इस तरीके से घूमती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं और यहाँ पर दिया है एक हाथ की लंबाई किसको कहते हैं। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, या कोहनी की लंबाई, या अंगुली की लंबाई, या हाथ की लंबाई। तो कोहनी से अंगुली की छोर तक की लंबाई को ही हम हाथ की लंबाई कहते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और यहाँ पर है कि प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था। ध्यान रखिए जल मार्ग की बात हो रही है आने जाने के लिए, तो समुद्री जहाज का, नावों का, गड्ढों का, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम आधुनिक काल में देखते हैं तो समुद्र जहाज़ों का भी उपयोग होता है, लेकिन अगर प्राचीन काल की यहाँ पर बात की जा रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो नावों का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर है कि चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी को मापना सुविधाजनक है। तो हम देखिए चंडीगढ़ से दिल्ली एक लंबी दूरी है, और एक लंबी दूरी को मापने के लिए जब हम किसी लंबी दूरी को मापते हैं तो उसे हम किलोमीटर में मापते हैं, क्योंकि मीटर हमारी छोटी इकाई है, इसलिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। तो हमारा सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि दोलन गति का दूसरा नाम है। तो दोलन गति का दूसरा नाम क्या है, स्थानांतरण गति। तो स्थानांतरण गति होता है मतलब कि इधर उधर, तो इधर उधर ये कोई हमारा दोलन गति का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। सेकेंड हमारा है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन गति तो होती है किसी अक्ष पर और उसके अक्ष पर समान दूरी पर जो है घूमना। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन सी हमारा है, देखिए दोलन गति कैसी होती है, इस तरीके से होती है, और ये एक पेंडुलम है जो निश्चित धागे से बंधा होता है और एक निश्चित दूरी के बाद इधर जाता है, फिर अपनी स्थिति पे आता है, फिर इधर जाता है, फिर अपनी निश्चिति पे आता है। तो ये कि निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दूरी को तय करता है, इसलिए आवर्ती गति हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर जो है, 1 मिनट, 1 किलोमीटर जो है हमारा कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में जो हमारे मीटर का मानक मापा गया है, तो उसको हमने 1000 भागों में रखा हुआ है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100। अभी मैंने आपको बताया है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसे हम सेंटीमीटर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 1000 कर देंगे और गुणे में मीटर की जगह क्या कर देंगे, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर में देना है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न हम अपना देखते हैं कि वक्र रेखा की सही लंबाई किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो वक्र रेखा की सही लंबाई जो है, ये ऑप्शन देखिए इस तरीके से रिपीट हुआ है, मीटर रॉड से, धागे से, बालिश्त से। तो हमारा जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा कि धागे से, क्योंकि वक्र रेखा की सही लंबाई हम सिर्फ धागे से ही माप सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि गति सरल रेखीय नहीं होती है। किसकी गति सरल रेखीय नहीं होती है? पंखे की, सड़क पर वाहन की, खेल के मैदान में धावक की, सिपाहियों की मार्च। तो देखिए ये भी एक सीधी गति होती है। खेल के मैदान में जो धावक दौड़ता है उसकी भी एक गति सीधी होती है, सड़क पर वाहनों की गति भी सीधी होती है, लेकिन पंखे की गति जो होती है वो कैसी होती है? घूर्णन गति होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना है कि वर्तुल गति, यहाँ पे वर्तुल कर लीजिएगा, वर्तुल गति करती हुई कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। अब देखिए यहाँ पर भी धागा बांधे पत्थर की गति, चलता पंखा, घड़ी के सेकंड की सुई। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रश्नों का सीरीज़ है, प्रश्नों की सीरीज़ है, वो यहाँ पर समाप्त होती है। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक होती है किसी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।